नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सुखप्रीत कौर अमृतसर, पंजाब की रहने वाली हैं और उन्होंने सवाल पूछा है, क्या गुरपुरब जो मनाना है, ये सही है या गलत? कृपया आप गुरबाणी के मुताबिक हमें जवाब दें। क्योंकि जैसे गुरपुरब हैं या शहीदी पुरब मनाए जा रहे हैं, इसके संबंध में आप बताएं। और बहन सिख धर्म संप्रदाय से संबंध रखती हैं और इनका मैं शुक्रिया करना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छा सवाल पूछा है और साथ ही साथ स्वागत करूँगा अपने इस चैनल पर। दरअसल में जब हम गुरबाणी और सिख धर्म संप्रदाय की मान्यताओं को एनालिसिस करते हैं तो हमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जो गुरबाणी के मुताबिक नहीं होता। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि गुरबाणी के संबंध में हमें बहुत सी बातें बताई जाती हैं, गुरबाणी कीर्तन सुनाया जाता है, उसके बाद इतिहास संबंधी हमारे कथावाचक पता नहीं क्या-क्या कहानियाँ सुनाते हैं। हमें थोड़ा उन चीज़ों को समझ लेना चाहिए। चलिए आपको सबसे पहले गुरपुरब के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है और ये क्या होता है। गुरपुरब का मतलब है सिख गुरुओं के जन्मदिन से संबंधित वह दिन को उत्साह पूर्वक मनाना जिस दिन उनका जन्म हुआ था। इस चीज को हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। जैसे आमतौर पर हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष का, ठीक उसी प्रकार सिख गुरुओं का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसे गुरपुरब कहा जाता है। दरअसल में जब हम पंजाबी सभ्याचार को देखते हैं तो पंजाबी सभ्याचार हमें बहुत कुछ चीजें हमारे सामने रखता है। उन चीजों को हमें समझना चाहिए क्योंकि जो पंजाबी सभ्याचार है ये एक ऐसा सभ्याचार है जिससे हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ उतार सकते हैं और बहुत कुछ समझ सकते हैं। लेकिन क्या पंजाबी जो सभ्याचार है क्या वो आज मौजूद है या नहीं, इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए। पहले के समय में जो गुरपुरब की अवधारणा थी वो लोगों के बीच में ये थी कि लोग जब गुरपुरब होता था तो खास तौर पर 3 दिनों को मनाते थे। एक तो गुरु नानक साहिब का जन्मदिन और दूसरा था गुरपुरब गुरु गोबिंद सिंह या फिर गुरु गोबिंद राय इनका जन्मदिन, और तीसरा एक शहीदी पर्व मनाया जाता था जो था गुरु अर्जन साहिब का। इन 3 दिनों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। जो पंजाबी सभ्याचार को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है। इसमें अक्सर जो पंजाब के जो लोकल गांव के जो रहने वाले बासिंदे थे, वहां के लोग थे, उनका क्या था कि गांव के लोग थे तो जाहिर सी बात थी उस समय बैलों की जरिए खेती की जाती थी और उस समय इतना आधुनिकीकरण नहीं था हमारे समाज में। तो पंजाबी सभ्याचार में क्या था कि वहां पर गुरुद्वारों में जाया जाता था, वहां पर कड़ा प्रसाद बनाया जाता था, यानी कि जिसे देग कहा जाता है। और कई लोग अगर देग या कड़ा प्रसाद नहीं समझते हैं तो वो समझें कि एक प्रकार का हलवा जो आटे, चीनी या गुड़ या फिर घी के जरिए तैयार किया जाता है। क्योंकि कई चैनल पर हिंदी भाषा समझने वाले लोग हैं जो पंजाबी या फिर सिख संप्रदाय से ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, उनको इस तरीके से समझना होगा कड़ा प्रसाद का क्या मतलब है। एक प्रसाद तैयार किया जा रहा है, उस चीज को चढ़ाया जाता था और बाकी लोगों में बांटा जाता था। बाद में साथ ही साथ एक और प्रचलन देखने को मिलता था कि अपने बैल जो उनके जो खेती बाड़ी का जो काम करते थे वो बैलों को आराम देते थे और उस दिन गुरुद्वारे में ले जाते थे, गुरुद्वारे के बाहर, और साथ ही साथ वहां से अरदास या फिर जो भी उनकी अपनी प्रार्थनाएं होती थी उस मुताबिक अपने आगे के काम की शुरुआत करते थे।
पंजाबी सभ्याचार को जब हम आगे समय दर समय के साथ अगर काउंटिंग करें तो उस समय अखंड पाठ जैसी कोई भी अवधारणा नहीं थी सिख धर्म में। लेकिन सन 1976 1976 तक आते आते पंजाब और पंजाब के बाहर या फिर सिख धर्म संप्रदाय में अखंड पाठ जैसी अवधारणा को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट कर दिया गया था। हालांकि अखंड पाठ का गुरबाणी से कोई भी लेना देना नहीं है। अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ साहिब अखंड पाठ का कोई मतलब नहीं है कि आप करते हैं या नहीं करते हैं। सहज पाठ की अनुमति है। सहज पाठ क्या है उसके लिए हम स्पेशल अपना लेक्चर करेंगे, अगर हमारा कोई भाई या बहन सहज पाठ के संबंध में सवाल पूछता है तो। लेकिन अखंड पाठ का सिख धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बावजूद ये सब जानते हुए सिख प्रचारकों ने कभी इस अखंड पाठ के विरोध में कोई बयान नहीं दिया। हालांकि जब हम और भी गहराई से देखें तो 1976 में अखंड पाठ को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट कर दिया गया था और उसके बाद सन 1982 और 83 में अखंड पाठ को प्रत्येक गुरुद्वारा या फिर सिस्टम के अंदर लागू कर दिया गया अकाल तख्त के जरिए। बाकायदा हुक्म जो अकाल तख्त में से जो पारित हुआ जो रहत मर्यादा है सिख रहत मर्यादा, उसमें भी इन चीजों को ऐड करवाया गया था जो सोचने का विषय था। क्या ये ब्राह्मणवाद की एक चाल थी सिखों के अंदर ये अखंड पाठ जैसी मान्यता को घुसपैठ कराना, या फिर कुछ और? इन चीजों पर हम कभी स्पेशल बात करेंगे कि ये एक्चुअल में घुसपैठ हुई कैसे, अखंड पाठ जैसी विचारधारा सिखों में आई कैसे। इन चीजों को हमें समझना होगा। दरअसल में अखंड पाठ का गुरु ग्रंथ साहिब से कोई लेना देना नहीं है। अखंड पाठ ब्राह्मणवाद ने चलाया था और अखंड पाठ का संबंध जैसे अखंड रामायण है या इत्यादि जो पाठ होते हैं उनसे इसका संबंध है। इसका गुरु ग्रंथ साहिब से कोई लेना देना नहीं है। अखंड पाठ जो शुरू हुआ था वो हिंदू धर्म संप्रदाय में हुआ था, ना कि सिख धर्म संप्रदाय में अखंड पाठ कभी भी शुरू नहीं हुआ। लेकिन कुछ जो पुजारी लाना कहते हैं, जिसको पंजाबी में एक वर्ड है एक शब्द है पुजारी लाना। पुजारी लाना मतलब जो पुजारीवाद है सिखों के अंदर, इन्होंने इस अखंड पाठ की मर्यादा को सिखों के अंदर ठूस दिया, घुसेड़ दिया या जबरदस्ती इसको प्रमोट किया, जिसके बाद समय दर समय अखंड पाठ की मान्यता इस तरीके से फैलाई गई, इसके बारे में ऐसे ऐसे प्रचार किया गया कि लोगों को लगा कि शायद अखंड पाठ से पता नहीं क्या उपलब्धि हो जाएगी। सभ्याचार जो पंजाबी सभ्याचार कहता है, समय दर समय आगे लोगों में बदलाव आया, समय स्थिति बदलती गई। तो पंजाब के जो बच्चे थे वो गुरुद्वारों में जाते थे गुरपुरब इत्यादि दिनों में, तो वो लोग अपने जीवन संबंधी ऐसी कई अरदास करवाते रहे और उनमें धीरे धीरे जो पाखंडवाद था ऐड किया गया, उनमें घुसाया गया, उनकी बुद्धि और उनके जीवन में उतारा गया। यहाँ तक कि आज पंजाब में ऐसे कई गुरुद्वारे हैं जिन गुरुद्वारों में कनाडा जाने के लिए वीजा लगवाया जाता है अकाल पुरख वाहे गुरु को 500, 1000, 2000 या 5000 रुपए की रिश्वत देकर। ऐसे बहुत से गुरुद्वारे पंजाब, दिल्ली या फिर इत्यादि और दूसरे जगहों में हैं, जहां पर विदेश जाने के लिए वाहे गुरु को रिश्वत दी जाती है एक ग्रंथी से अरदास करवाकर 5000, 10,000 या अखंड पाठ करवा के या फिर अलग अलग चढ़ावा चढ़ा के। इन चीजों को आप समझना। समय दर समय बदलता गया। पंजाब में जो पुजारी लाना यानी जो पाखंडवाद या फिर पुजारीवाद था, इसने लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए स्पेशल अरदास बनाई सिख धर्म के अंदर और स्पेशल उनको फल देना शुरू कर दिया। जैसे किसी का लड़का नहीं हो रहा है तो उसको सेब दिया जाता था, तो सेब खाने से उनका बेटा पैदा हो जाता था। ऐसे ही एक गुरुद्वारा अंबाला के पास में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको बाबा शहीदा नाम से एक गुरुद्वारा है अंबाला में, वहां पर आप देख सकते हैं
यानी कि अंबाला में जो मंजी साहिब गुरुद्वारा उसके पास में है, वहां पर ये काम कुछ समय पहले तक चलता था। अभी का मैं कह नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं पंजाब बहुत टाइम से गया नहीं और फिलहाल पंजाब मेरा आना जाना फिलहाल नहीं हो पाया। लेकिन ये गुरुद्वारा आज भी मौजूद है मंजी साहिब के पास में, आप यहाँ जाकर पता कर सकते हैं, यहाँ ये सब चलता था। मेरा एक दोस्त था, बाकायदा उस गुरुद्वारे में ड्यूटी करता था, उसने ऐसे कई ज्यादा मुझे वहां से रिकॉर्ड मेरे पास भेजे थे कि ऐसा क्या होता है। उसके बाद कई और डेरे हैं जहां पर अगर किसी के संतान नहीं है तो उन डेरों में बाबा जी प्रसाद देते थे और अकाल पुरख वाहिगुरु से अरदास करने के बाद उनको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो जाती थी। आज भी गुरुद्वारों में ऐसा बहुत कुछ होता है, जैसे किसी की संतान नहीं होती है तो वो ग्रंथी सिंह से अरदास करवाते हैं कि इनकी झोली भर जाए, और या फिर इस तरीके की अरदास होती है कि आपको ईश्वर से सीधा डायरेक्ट कोई बेटा मिल जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसा आपके अरदास करने से या आपके बाबाओं या आपके पुजारियों के जरिए होता है तो मैं समझता हूं कि आपको शादी ब्याह या फिर संभोग क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका परमात्मा अगर प्रार्थना करके आपको या फल खाने से, कोई फ्रूट खाने से अगर आपको संतान प्राप्ति कर सकता है, तो हो सकता है कि वो परमात्मा इतना ताकतवर होगा कि आपको शारीरिक संबंध अपने लाइफ पार्टनर या किसी के साथ नहीं बनाने चाहिए। उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए। क्योंकि मैं लॉजिकली बात करता हूं और पाखंडवाद का मेरे जीवन में कोई भी समझौता नहीं हो सकता। अगर इस संबंध में किसी की आस्था चोट खाती है तो झूठी और नकली आस्था होगी। जो सच्चाई ईमानदारी के साथ गुरबाणी को गले लगाकर चलेगा उसकी आस्था कभी चोट नहीं खा सकती। इस चीज को समझिएगा। तो फिर जो मेडिकल थ्योरी से जो बच्चा पैदा किया जाता है आईवीएफ या इत्यादि तरकीबों से, तो क्या वो आपके ईश्वर से बड़ा तो नहीं है, आपके बाबाओं से बड़ा तो नहीं है? ये चीज भी थोड़ा समझ लीजिएगा। समय दर समय बदलता गया, गुरुद्वारों में मेले लगाए जाने लगे इस गुरुपुरब के संबंध में, और उन मेलों में झूले लगाए गए, इत्यादि चीजें, ऐसी चीजें लगाई गई जिससे सिर्फ एक शो ऑफ और दिखावा होने लगा, दिखावे को बढ़ावा दिया गया। गुरुद्वारों में चमक धमक सजावट ऐसी बनाई गई कि शायद अगर कोई दूर से देखे तो उसको महसूस होए कि शायद गुरु नानक साहिब या सिख गुरुओं का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ऐसा कुछ, जैसे आसमान में पटाखे चलाना और इत्यादि कई ऐसे काम, जैसे पैसों से चमक धमक करना, लोगों में बर्गर, पिज्जा, रसगुल्ले, गुलाब जामुन इत्यादि तमाम चीजें, या कई लोग खीर होगी, मट्ठी होगी, बिस्किट हो गए, या उसके बाद जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं अलग अलग टाइप की, वो चीजें, अलग अलग चीजें लोगों में बांटना शुरू करने लगे। अब ये सारा का सारा असल में शो ऑफ था, दिखावा था और एक पाखंड था। अगर इन लोगों को समझ होता तो थोड़ा बारीकी से समझना था। थोड़ा टॉपिक को और आगे ले चलूंगा, आप समझ जाएंगे। धीरे धीरे गुरुद्वारों में अगर कोई भी व्यक्ति अरदास करवाता है तो उस व्यक्ति को ऐसा सिरोपा पहनाया जाता है, उसके गले में कपड़ा होता है, सिरोपा मतलब एक कपड़ा उसके गले में डाला जाता है और उसका सम्मान किया जाता है। तो क्या आप किसी भी व्यक्ति को सिरोपा पहना सकते हैं जो आपको आपकी जेब में 10,000, 50,000 या लाख रुपए डालता हो? उस आदमी को सिरोपा, या फिर कोई व्यक्ति अगर आपके गुरुद्वारों में अखंड पाठ कराता है उसको सिरोपा पहनाना, क्या ये सिक्खी सिद्धांत है? इसको आपको समझना चाहिए। बिल्कुल नहीं है, ये पूरी एक बेईमानी है, इन कमेटियों और मैनेजमेंटों की चालबाजी है। क्योंकि ऐसा करने से ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं कि हमें गुरुद्वारे ने सम्मानित किया, और उसी सम्मानित होने के जो दिखावे है उसके जरिए जो पाठ नहीं करवाने वाला है अखंड, वो लोग भी अखंड पाठ के लिए अपने जेब से पैसा निकालेंगे और मैनेजमेंटों की जेब भर जाएगी। ये सिस्टम अक्सर होता है। उसके बाद गुरुपुरब पर आज के डेट में धीरे धीरे ऐसा कुछ होता है कि जो रागी कीर्तन करते हैं वो फिल्मी गीतों के आधार पर होता है, और साथ ही साथ जो कथावाचक है, कथावाचकों की कहानियां ऐसी होती है कि उनका गुरुपुरब से कोई लेना देना नहीं होता। गुरुपुरब है अगर नानक का तो कहानी सुनाएंगे गुरु तेग बहादुर साहब की, या थोड़ी बहुत
स्टोरी बता देंगे बाबा नानक की, या उसके बाद दूसरे धर्मों को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। ऐसे में कई कथावाचकों को जानता हूँ। अगर किसी को डाउट हो तो आप सीधा हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, क्या इन सब का गुरबाणी से या गुरबाणी सिद्धांत से कोई लेना देना है या फिर नहीं, हमें इसे जानना होगा। क्या गुरुपुरब जैसे दिन को मनाना चाहिए? क्या किसी का जन्मदिन हमें अकॉर्डिंग टू गुरबानी मनाना चाहिए? अगर किसी का मरने का दिन है, क्या हमें वो मनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ साहिब या गुरबानी? इस चीज को हमें समझना होगा। साथ ही साथ गुरुद्वारों में जो आज लंगर बनाए जा रहे हैं अलग अलग किस्म के, अलग अलग दिखावे के, इन सब से बेहतरीन तो हमने एक काम करना था कि जो गरीब सिख परिवार हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। जैसे उनके पास खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए छत, या पढ़ने के लिए उनके बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए पैसा नहीं है या फिर किताबें नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा उन लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन हम सारे के सारे जो अपने को सिख बताते हैं, हम सिर्फ दिखावा, पाखंड और बेईमानी की तरफ निकल पड़े हैं। गुरुद्वारों में बिल्कुल बन ठन के ऐसे जाते हैं जैसे वहां कोई स्पेशली प्रोग्राम चल रहा हो कि जिसमें नंबर 1 फैशनेबल व्यक्ति कौन है। ऐसे ही आप कंपटीशन के लिए तैयार होके जाते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा रंगमंच चल रहा हो और वहाँ कंपटीशन होना है कि कौन बेहतरीन अंदाज में आता है, ऐसा बन के जाते हैं। खास तौर पर ऐसे हमारे कुछ संप्रदाय बाबे लोग भी हैं, वो भी अपने संप्रदायों में ऐसी ऐसी कथाएं, ऐसा ऐसा प्रचार करते हैं कि उनका निशाना दूसरी संप्रदाय होती है या फिर मिशनरी होते हैं, या अगर मिशनरी लोग संप्रदाय वालों को निशाना बनाते हैं या फिर दूसरे धर्मों को निशाना बना दिया जाता है। क्या ये गुरबाणी सिद्धांत या सिक्खी सिद्धांत है? बिल्कुल नहीं। चलिए ज्यादा समय जाया ना करते, मैं आपको बताता हूं कि गुरु ग्रंथ साहिब इस संबंध में क्या कहता है। जब हम इस संबंध में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करते हैं तो इसमें अंग नंबर, पेज नंबर, सफा नंबर 318 में गौड़ी राग में 5वें गुरु साहिब गुरु अर्जन साहिब की वाणी है। तो गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, नानक सोई दिनस सुहावड़ा जित प्रभ आवे चित। यानी कि इसको समझना, क्या कह रहे हैं? नानक सोई दिनस सुहावड़ा जित प्रभ आवे चित, जित दिन विसरे पार ब्रह्म फिट उधेरी रुत। यानी कि इसको समझो आप। कह रहे हैं कि वही दिन शोभनीक है, और जिस दिन का मतलब है वो दिन या घड़ी, वो पल या वो क्षण मात्र, वही शोभनीक है, बेहतरीन है, अच्छा है, जिस समय हमें प्रभु हमारे हृदय में निवास करने लग जाए, हमें प्रेम हो, हमें जिज्ञासा हो और हमें तृप्ति की तरफ हम अग्रसर हों। जित दिन विसरे पार ब्रह्म फिट लहेरी रुत। इसको समझिएगा, यानी कि कहा रहा है दिन, यानी कि जिस दिन जो हम परमात्मा का ख्याल भूल जाते हैं, हम दिखावे में जा रहे हैं या फिर गुरुद्वारों में जा रहे हैं, मत्था टेक लिए, निशान साहब को मत्था टेक लिया, चरण गंगे के पानी को पी लिया, चरण गंगा का पानी भर के अपने घर ले गए, सरोवर के पानी को उठा के अपना घर लेके छिड़कने लगे, लोगों में अपने सिर में छिड़कने लग जाते हैं। ये सारे के सारे जो आप पाखंड कर रहे हैं, इनका गुरबाणी से कोई सिद्धांत नहीं, इन सिद्धांतों को गुरबाणी से कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जो आत्म ज्ञान है उसको नहीं जान सकते, तो जो अकाल पुरख वाहेगुरु को बिल्कुल भी जानने को इच्छुक नहीं है। ये वो लोग हैं जो व्यापारी और बिजनेसमैन है कि कुछ रुपए दो, अरदास करवा लो और परमात्मा अकाल पुरख वाहेगुरु कोई कृपा कर देगा। ये वो लोग हैं जो इन चीजों में चलते हैं। इन्होंने कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। हो सकता है इनको कोई कथावाचक ढंग का ना मिला हो, कोई गुरुद्वारा मैनेजमेंट ना मिली हो, लेकिन इनके पास इतनी बुद्धि तो होगी कि ये अपने इंटरनेट पर जो अपनी अश्लील वीडियोस देखते हैं एक दूसरे की, या फिर दूसरे जो साइट्स होती है, जो सोशल साइट्स होती हैं, या फिर जो अपने आप इस सोशल मीडिया पे अपने रील्स या वीडियो देख के अपना टाइम पास करो, इनसे बढ़िया तो आप एक्चुअल गुरबाणी का अध्ययन कर सकते थे। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों को तो वही रंग बिरंगा नैन मटक्का करने में ही अपना जीवन बेहतरीन लगता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनको अक्सर MG रोड सेक्टर 23 गुड़गांव में नाइट क्लब में नाचता कूदता थिरकता हमने देखा है।
मेरा दोस्त खासा उसी क्लब में काम करता है जहाँ पे ऐसे कई लोगों को उसने देखा, उसने मुझे बाकायदा उनकी डिटेल भेजी। मैंने आपको ये बात पहले भी बताया, फिर बता, यानी कि जित दिन विसरे पार ब्रह्म फिट लेरी रो, नानक सोई दिनस सुहावड़ा, वही दिन शोभनी का अच्छा है, बेहतरीन है, जित प्रभ आवे चित, जब वो प्रभु हमारे चित्त में आए, हमें उसका एहसास हो, हमें उसके प्रेम के लिए हम प्यासे हो जाए और हम उसको उपलब्ध हो जाए। जित दिन विसरे पार ब्रह्म, और जिस समय, जिस दिन, जिस क्षण मात्र में हम ईश्वर को भूलकर अपने देखे दिखावे में अगर संलग्न हो जाते हैं, उनमें तल्लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं देखने दिखाने में, तो समझ लो वही हमारी जो पूरे ऐसी रुति आ गई है, ऐसी क्षण आ गया है, ऐसा हमारी घटना घट गई है कि अब हमारे लिए जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। इस चीज को हमें समझना होगा। जैसे कई गुरुद्वारों मैनेजमेंटों में हम देखते हैं कि वहां पर गुरुद्वारे की गोलक को कब्जा करने के लिए बड़े से बड़े प्रोग्राम करवाए जाते हैं। गुरुद्वारे की गोलक भरने के लिए एक से एक बड़े रागी जत्थों को या कवि सिरियों को या कथावाचकों को बुलाया जाता है। ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं कि हैरानियां होती है, दुनिया को लोग पता नहीं क्या हो रहा है। और उनकी कथाएं कीर्तन अपनी जैसी होती हैं, उनमें कुछ सीखने सिखाने लायक तो होता नहीं है, क्योंकि उनमें कहानियां वो सुनाई जाएंगी जिन कहानियों का गुरबाणी से कोई लेना देना नहीं है। रागी कीर्तन ऐसे करते हैं जो फिल्मी गीतों पर आधारित होते हैं। तो भैया इससे तो बढ़िया आपने गजल और कव्वाली चला लेनी चाहिए, या फिल्मी बॉलीवुड के गाने, पंजाबी गाने चला लेने चाहिए। जब तुमको गुरबाणी, अगर जो गुरबाणी कीर्तन अगर आपको फिल्मी गीतों पर ही करना है तो आप पंजाबी गाने चलाओ, कम से कम लोग थोड़ा ढंग से एंजॉय तो करेंगे। तुमको गुरबाणी जब कीर्तन तुम अगर राग रागनियों के आधार पर नहीं कर सकते तो फिर आपके कीर्तन का कोई फायदा नहीं। जरूरत है कि हमें कीर्तन के जरिए लोगों को बिल्कुल सही राह दिखानी थी, हमें कथा प्रचार प्रसार के जरिए बेहतरीन सटीक जानकारी लोगों को देनी थी, और हमें ठाडी जत्थों के जरिए एक सच्चाई सामने लानी थी। ठाडी जत्थे का तो काम ही यही था ना, किसी भी चीज को बिल्कुल वीर रस के जरिए सामने प्रत्यक्ष करना जो सच्चाई हो। लेकिन हमारे ठाडी जत्थे तो आज अपने जो मैनेजमेंटों के जो लीडर है उनके चमचे बनकर जैसा वो बोलते हैं वैसे ही गाते हैं। मैं तो ऐसे भी कई मैनेजमेंट और ऐसे गुरुद्वारे जानता हूँ, वहां पर रागी जत्थे को स्पेशली बताया जाता है कि ये वाले शब्द पढ़ने हैं और ये वाले शब्द का कीर्तन नहीं करना। ऐसे कई मैनेजमेंट मैं जानता हूँ और आप लोग भी जानते हैं। अगर नहीं अपने दिल से पूछिए, अगर ऐसे कई मैनेजमेंट नहीं है सिख कौम में जो रागी जत्थे को ये स्पेशल बताते हैं कि कौन सा शब्द का कीर्तन करना है, कौन से शब्द का कीर्तन नहीं करना। अगर रागी जत्था अपनी मर्जी से अगर कोई शब्द पढ़ ले, कोई शब्द कीर्तन कर ले, तो हो सकता है उस रागी जत्थे को परमानेंटली वहां से निकाल दिया जाता है। ऐसा बहुत कुछ होता है, कई बार तो मारपीट तक हो जाती है। आप इन चीजों को समझ गए होंगे मैं क्या इशारा कर रहा हूँ और किन मैनेजमेंट और गुरुद्वारों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास बुद्धि है, आप बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं हो। और जब इसके बाद हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करते हैं तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंग नंबर 25 में श्री राग में गुरु नानक साहिब पौड़ी नंबर 3 में कहते हैं, सब दुनिया आवण जानिए। इस शब्द को आप समझिए, गुरु नानक साहब क्या कह रहे हैं। जो लोग गुरु नानक साहब का गुरपुरब मनाकर सीना चौड़ा करते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब तो कहते हैं ये जो दुनिया है इसमें सब कुछ आते आना और जाने इस दुनिया की रीत है, तो इसमें ना तो रोने धोने की जरूरत है ना खुशियां मनाने की जरूरत है। लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट है, चलो लोगों को तो इतनी समझ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इन मैनेजमेंटों को और इन गुरुद्वारा कमेटियों को तो पता होगा कि गुरबाणी क्या कहना चाह रही है। गुरबाणी तो साफ कह रही, सब दुनिया आवण जानिया। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो आता भी और जाता भी है। दैट मीन्स इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अगर कोई जन्म लेता है तो खुशी मनाने की जरूरत नहीं, अगर कोई मर जाता है तो रोने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट और गुरुद्वारे जो समितियां हैं वो क्या करते हैं, हमारे गुरुओं के जन्मदिन पर ऐसे ढोल नगाड़े के साथ, पता नहीं बैंड गाजे के साथ, नगर कीर्तन के साथ, पता नहीं क्या क्या दिखावा, शो ऑफ करते हैं। टोटली पाखंड, नकली फोटोआं जो गुरुओं की हैं उनको प्रमोट कर दिया जाता है। बड़े बड़े स्टॉल लगाए जाते हैं जिनमें झूठा
जो नकली फोटो है उनको सामने रखा जाता है बेचने के लिए, जबकि सच्चाई यह है कि इनको फ्री लिटरेचर देना चाहिए। जो सच्चा सिख इतिहास है, गुरबाणी है, उनको देना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। नकली फोटोओं के खिलाफ मुहिम छेड़नी चाहिए। जो नकली 10 गुरुओं के नाम पर जो फोटोज है, इनके खिलाफ मुहिम छेड़ देनी चाहिए। ये लोग ये नहीं करेंगे क्योंकि इनका धंधा चौपट हो जाएगा, इनका जो बिजनेस मार्केट है वो डाउन हो सकता है। इसलिए ये गुरुद्वारा मैनेजमेंट और ये जो समितियां हैं ये ऐसा काम नहीं कर सकते। कौन है यहाँ ऐसे जो मैनेजमेंट जो सच्चाई को सामना लेने चाहते हैं? क्योंकि इनको तो जन्मदिन मनाने से, अगर गुरुओं का जन्मदिन मनाएंगे, गुरुपुरब मनाएंगे, तो पता नहीं कितने लोग आएंगे गुरुद्वारे में। उसका आइडिया पहले लगाया जाता है, उसी हिसाब से लंगर तैयार किया जाएगा, उसी हिसाब से गुरुद्वारे की गोलक को खाली करने और भरने का इंतजाम कर दिया जाएगा। गुरुपुरब खत्म हुआ नहीं, उसके दूसरे दिन गोलकों को खाली कर कर बिल्कुल बड़ी बड़ी जो वहाँ के सेवादार हैं सभी को इकट्ठा करके, मशीनें इकट्ठी करके, पैसों की गिनती करके, सीधा समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और वैसे ही जब शहीदी पूरब होते हैं उस पर भी यही सब होता है। गुरुद्वारे की गोलक से मतलब है, बाकी आपसे इन सिस्टम्स को कोई लेना देना नहीं है, ना इनको गुरबाणी से लेना देना। अगर इनको गुरबाणी से लेना देना होता तो सबसे पहले ये जो गुरुपुरब और शहीदी दिवस के नाम पर आज तक जो चल रहा है इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब गुरुपुरब मनाना या शहीदी दिवस मनाने को कोई वैल्यू नहीं देता। यहाँ तक कि गुरबाणी तो यहाँ तक कहती, कौन मुआ रे कौन मुआ, ये शब्द को आप पढ़िएगा, कौन मरा है भाई, कौन मरा। लेकिन हम तो कहेंगे भाई साहब वो ज्योति ज्योत समाये थे गुरु साहब। तो उसका मतलब क्या, गुरु साहब कहना क्या चाह रहे हैं? ज्योति ज्योत समाये तो कौन समाये हैं? शरीर समाया है क्या? अगर आप कह दो कि उसके अंदर की प्राण चेतना तो आज भी मौजूद है गुरुओं की इस जमीन पर, इस अंतरिक्ष में, इस यहाँ अस्तित्व में, वो तो नहीं मिटी। उनका शरीर आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो जो ज्योति है वो तो आज भी यही मौजूद है। अब आप जन्मदिन भी मनाएंगे, जन्मदिन की घटना अगर देखें इतनी सूक्ष्म है कि जिस औरत के गर्भ में बच्चा जन्म लेता है तो स्त्री को भी पता नहीं लगता है कि मेरे गर्भ में बच्चे ने जन्म ले लिया है। जन्म की तो घटना इतनी सूक्ष्म है। आप किसे जन्मदिन मना रहे हैं? जो आपने किताबों कैलेंडरों के हिसाब से साबित करने की कोशिश की है। हकीकत तो यह है, इन मैनेजमेंट को कोई तार्किक बुद्धि से कोई विचार करने के लिए आज तक खड़ा हुआ नहीं। इसलिए इन्होंने जो मनमर्जी आई वो सामने रखा और पब्लिक को गुमराह कर दिया। सिख धर्म संप्रदाय के मानने वाले लोग टोटली गुमराह हो रहे हैं। अगर आज भी समय है, जातिवाद, पाखंडवाद, रूढ़िवाद, कट्टरवाद में सिखों को भटकाने वाले कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये पुजारी लाना या डेरावाद या फिर जो ऐसी कुछ संस्थाएं हैं वो उनका हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। इसके बाद हम अंग नंबर, सेफा नंबर, पेज नंबर 25 के अगर पौड़ी नंबर 4 को देखें तो इसमें गुरु नानक साहिब क्या कहते हैं, इसको समझिएगा। कहते हैं गुरु नानक साहिब विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगाह बैसन पाइए, कहो नानक बाह लुड़ाइए। यानी कि क्या कह रहे हैं गुरु नानक साहिब, इस दुनिया में सेव कमाइए। आप सेवा करने आए हैं यहाँ पर। हालांकि कई लोग अब मेरे ये अर्थों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग अपने दिल दिमाग में, जहन में एक चीज अच्छे से बिठा लें, मैं यहाँ पर गुरबाणी व्याख्यान नहीं, सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर गुरबाणी व्याख्यान है तो इस चैनल में जो गुरु ग्रंथ साहिब के एक्सप्लेनेशन जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखें, वहां से समझ में आएगा कि एक्सप्लेनेशन कैसे है और कैसे नहीं होती है। या फिर आप हमें ऑप्शन दें कि गुरु ग्रंथ साहिब की एक्सप्लेनेशन दें, किसी भी शब्द की, हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन तर्क को वहीं तक कीजिएगा जहां तक आप संभाल पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि हम तर्क में निपुण हैं और तर्क से किसी भी सिस्टम को हम तोड़ने में समय नहीं लगाएंगे। जो पाखंड होगा, पाखंड को काटा जाएगा। पाखंड जिसने मनुष्यता को गुमराह किया उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कहते हैं गुरु नानक साहिब विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगाह बैसन पाइए। अगर तुम्हें ये सेव करनी आगे, अगर परमात्मा को अगर आप अपने हृदय में स्थगित कर अगर सेवा, कर्म, नाम और सेवा की अगर भावना से अगर आप यहाँ रहते हैं तो ही दरगाह बैसन पाइए, परमात्मा की दरगाह में आपको बैठने का स्थान उचित मिलता है। कहो नानक बाह लुड़ाइए, और तभी वो परमात्मा आपको
आलिंगन करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारे जो प्रचारक हैं, हमारे जो संप्रदाय हैं, उन्होंने लोगों को टोटली गुमराह कर दिया। ऐसे बड़े बड़े मेले जोड़ दिए सिखों के साथ कि जिनका सिख धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे ऐसी रीति रिवाज पाखंड को जोड़ दिया जिसने सिख धर्म तो छोड़ो, सिखों की बुद्धि ही भ्रष्ट कर दी, जातिवाद में बांट दिया। जरूरत आज क्या है, गरीब जो बेबस असहाय सिख परिवार है उनकी हाथ पकड़ने की जरूरत है, उनको आगे उठाने की जरूरत है। लेकिन तुम तो लंगर के नाम पर पब्लिक को दिखावा कर रहे हो। दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो कि सिख धर्म के पास लंगर लगाने की क्षमता है। तुम लंगर के नाम पर अपनी मूर्खता सिद्ध कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। लंगर अगर लगाना चाहिए तो ज्ञान का लगाना चाहिए था, जो आज सिखों के लिए सबसे जरूरी है। भोजन किसको खिलाया जाता है, जो गरीब बेबस असहाय हो उसको मदद की जाती है, उसकी सेवा की जाती है, उसको भोजन, उसको लंगर छकाया जाता है। लेकिन असली लंगर तो गुरु नानक साहिब ने आपको यही कहा था, किसी गरीब बेबस बेसहारा की जो मजलूम है उसकी मदद के लिए आप आगे आइए। तो आप क्या करते हैं, गुरुद्वारा में कोका कोला पिला के आप सेवा कर रहे हैं, या फिर अपने जो बड़े बड़े आपके मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनकी चापलूसी कर कर आप जो रागी जत्थे या फिर जो ढाडी जत्थे कथावाचक, आप उनकी जब हाथ पैरों में बैठते हैं, उनके पैरों में अपना माथा टेकते हैं, तो क्या आप ये सिक्खी सेवा कर रहे हैं? मैं ऐसे कई कथावाचकों को जानता हूं जो बाबाओं के और कई मैनेजमेंटों के तलवे चाटते हैं। क्योंकि मैं इतना खुला खुला इसलिए बोलता हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए कोई फर्क नहीं है, ना मेरे को किसी की परवाह है कि कौन क्या करेगा। अगर किसी को वहम है तो गुरबाणी सिद्धांत से बात करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग कहते हैं आप चैलेंज करने की बात करते हैं, तो जो ये क्वेश्चन आंसर ये हैं ही चैलेंजिंग। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको सीधा मिलेगा चैलेंजिंग क्वेश्चन आंसर। प्ले लिस्ट का नाम है बकायदा, इसलिए आपको चैलेंज दिया और लिया जाता है। लेकिन जो दूसरे प्ले लिस्ट हैं उनमें आपको चैलेंज नहीं मिलेगा किसी को भी। जो भी ऐसे पाखंडी संप्रदाय या सिस्टम्स हैं उनको, आम लोग क्या जानते हैं, लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती इन सिस्टम्स की है, इन मैनेजमेंटों की है, इन संप्रदायों की है और इन पाखंडी बाबाओं की है। और ये पाखंडी बाबाओं ने कब्जा कर रखा है आज समस्त सिख धर्म को। इसलिए मैं कहता हूं सिख धर्म हाईजैक हो चुका है, मुट्ठी में इसको मसला जा रहा है। आज जरूरत है तुम सिखों को जागने की, अपने होश में आने की, अपनी आंखें खोलने की। लेकिन तुम अगर अभी भी ना समझ पाए तो मैं समझता हूं कि तुम उस नींद में, गहरी नींद में बेहोश पड़े हो। जब तुम्हारा अंत निकट होगा तो तुम्हें तब समझ में आएगा कि तुम कहां थे। क्योंकि पंजाब में सिखों के साथ हो क्या आ रहा है, सिखों का धर्म परिवर्तन सबसे ज्यादा हो रहा है पंजाब या पंजाब से बाहर, सिखों के साथ जबरदस्ती ज्यादती हो रही है। ये सब क्या हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? सिख इतिहास को बदला जा रहा है, गुरबाणी में मिलावट की जा रही है, मन मुताबिक गुटके बनाए जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सारे सिस्टम्स हैं हमारे। जरूरत है आम आदमी को जागने की, जो अपने को सिख कहता है उसको होश में आने की। अगर आप सिखी को समर्पित हैं तो आइए हम मिलकर आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक ने मानवता के लिए अपने कदम बढ़ाए थे। गुरु नानक ने कोई धर्म संगठन या संप्रदाय नहीं चलाया था, लेकिन हमने नानक के नाम पर धर्मों की लाइनें खड़ी कर दी। सिख धर्म संप्रदाय आज 24 टुकड़ों में टूट चुका है। मैं क्यों कहता हूं सिख धर्म संप्रदाय? इसका मतलब साफ साफ है कि गुरु साहब ने कोई धर्म नहीं चलाया, गुरु साहब के नाम पर हमने धर्म बना दिया। गुरु साहब ने तो मानवता को आगे बढ़ाया था, ज्ञान आगे उजागर किया था, लेकिन हम हैरान हैं। हालांकि मेरी बातों से कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन उनको प्रॉब्लम क्यों होती है मैं उनकी भी सब जो मान्यताएं हैं उनको समझता हूं, उनके जो कारण है मैं उनको समझ रहा हूं। लेकिन आप लोग भी मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं भी आवाज ना उठाऊं तो तुम भी आवाज ना उठाओ तो आवाज उठाएगा कौन? सच्चाई को सामने लाएगा कौन? अगर सच बोलो तो आपको तकलीफ हो जाती है और झूठ हमसे बोला नहीं जाता। या तो फिर कारण है कि हमें चुप रहना पड़ेगा, सब कुछ बंद करना पड़ेगा, और या तो फिर हम बोलेंगे हम सच्चाई से सबको सामने नंगा करेंगे। चाहे वो कोई भी हो, जो मानवता को गुमराह करेगा उसको नंगा होना ही पड़ेगा, चाहे वो फिर उस संबंध में इस दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना हो, उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हमने सच्चाई के लिए कदम उठाए हैं, मानवता के लिए कदम उठाए, तो हमें किसी की फिक्र नहीं है।
अगर कोई हमारे साथ आना चाहता है तो आए, जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद और कट्टरवाद को खत्म करने के लिए। अगर कोई नहीं आना चाहता है, वो इन्हीं जातिवाद, रूढ़िवाद, धर्मवाद, कट्टरवाद के पागलपन में घुला मिला रहना चाहता है तो वो रहे। लेकिन मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत है। हमें इस धरती को पाखंडवाद और जातिवाद और धर्मवाद से मुक्त करना है। आइए, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। वीडियो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक कदम मानवता की ओर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।